अध्याय 32। या आगे बढ़ता गया और रास्ते में उसे परमेश्वर के स्वर्गदूत मिले। जैसे ही याकूब ने उन्हें देखा, उसने कहा, ये परमेश्वर की छावनी है। इसलिए उसने उस जगह का नाम महनैम रखा। फिर याकूब ने अपने आगे कुछ दूतों को अपने भाई एसाव के पास भेजा, जो सेईर यानी एदोम के इलाके में रहता था। उसने अपने आदमियों को यह आज्ञा दी, तुम मेरे मालिक एसाव से कहना, तेरे दास याकूब ने तुझे ये संदेश भेजा है। मैं एक लंबे समय तक लाबान के यहां था और वहां रहते वक्त मैंने बहुत धन दौलत कमाई। मेरे पास बहुत से दास दासियां, बैल, गधे और भेड़े हैं। मेरे मालिक, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं और ये खबर तुझे इसलिए दे रहा हूं ताकि तू मुझ पर कृपा करे। कुछ समय बाद याकूब के आदमियों ने लौटकर उससे कहा, हम तेरे भाई एसाव से मिल आए हैं, वो भी तुझसे मिलने आ रहा है। उसके साथ उसके 400 आदमी भी हैं। जब याकूब ने यह सुना तो वो बहुत डर गया और चिंता करने लगा कि अब क्या होगा। इसलिए उसने अपने लोगों और भेड़ बकरियों, गाय बैलों और ऊंटों को 2 दलों में बांट दिया। याकूब ने कहा, अगर एसाव एक दल पर हमला करे तो कम से कम दूसरा दल बचकर भाग सकता है। इसके बाद याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा, मेरे दादा अब्राहम और मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तू जो मुझसे कहता है कि अपने रिश्तेदारों के पास अपने देश लौट जा और मैं हमेशा तेरा भला करूंगा। तूने अपने दास को अपने अटल प्यार और वफादारी का सबूत दिया है, जबकि मैं इसके काबिल नहीं था। जब मैं इस यरदन नदी के पार गया था तब मेरे पास सिर्फ एक लाठी थी, मगर आज मेरे पास इतना कुछ है कि इसके 2 दल हैं। अब मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे मेरे भाई एसाव से बचा ले, क्योंकि मुझे डर है कि वो आकर मुझ पर हमला कर देगा और इन माओं और इनके बच्चों को भी नहीं बख्शेगा। तूने मुझसे कहा था, मैं जरूर तेरा भला करूंगा और तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वो समुंदर किनारे की बालू के किनकों जैसा अनगिनत हो जाएगा। याकूब रात को उसी जगह ठहरा। फिर उसने अपने झुंड में से कुछ जानवर अलग किए ताकि उन्हें अपने भाई एसाव को तोहफे में दे सके। उसने 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़े, 20 मेढ़े, 30 ऊंटनियां और उनके बच्चे, 40 गायें, 10 बैल, 20 गधियां और 10 गधे अलग किए। उसने इन जानवरों के झुंड एक एक करके अपने दासों को सौंपे और उनसे कहा, तुम सब मुझसे पहले नदी के उस पार चले जाओ और एक झुंड से दूसरे झुंड के बीच कुछ फासला रखो। उसने पहले झुंड को ले जाने वाले दास को यह आज्ञा भी दी, अगर तुझे रास्ते में मेरा भाई एसाव मिले और तुझसे पूछे, तेरा मालिक कौन है, तू कहां जा रहा है और तेरे आगे आगे ये जानवर किसके हैं, तो तू उससे कहना, मैं तेरे दास याकूब के यहां काम करता हूं। उसने ये जानवर मेरे मालिक एसाव के लिए तोहफे में भेजे हैं और वो खुद भी हमारे पीछे आ रहा है। याकूब ने दूसरे, तीसरे और बाकी सभी झुंडों को ले जाने वाले दासों को आज्ञा दी, जब एसाव तुमसे मिलेगा तो तुम भी उससे ऐसा ही कहना। तुम उससे यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे आ रहा है। याकूब ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने सोचा, अगर मैं एसाव को पहले तोहफे भेजकर उसे खुश करूं तो बाद में जब मैं उससे मिलूंगा तो शायद वो मेरे साथ प्यार से पेश आए। फिर याकूब के दास उसके दिए तोहफे लेकर उससे पहले नदी के पार निकल गए, जबकि याकूब रात को वहीं डेरे में रहा। रात को कुछ देर बाद याकूब उठा और अपनी दोनों पत्नियों, दोनों दासियों और अपने 11 बेटों को यब्बोक नदी के उथले हिस्से से पार ले गया। उन सबको पार कराने के बाद वो अपना बाकी सारा सामान भी नदी के पार ले गया। जब याकूब अकेला था तो एक आदमी आकर उससे कुश्ती लड़ने लगा और पौ फटने तक लड़ता रहा। जब उस आदमी ने देखा कि वो याकूब को हरा नहीं पा रहा तो उसने याकूब की जांग का जोड़ छुआ। इसलिए कुश्ती करते वक्त याकूब का जोड़ खिसक गया। इसके बाद उस आदमी ने याकूब से कहा, अब मुझे जाने दे, सुबह होने वाली है।
मगर याकूब ने कहा, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा। फिर उस आदमी ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तब उस आदमी ने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं, इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और इंसानों से लड़ा और आखिरकार जीत गया। फिर याकूब ने उससे पूछा, क्या मैं तेरा नाम जान सकता हूं? मगर उस आदमी ने कहा, तू क्यों मेरा नाम जानना चाहता है? फिर उसने याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस जगह का नाम पनीएल रखा, क्योंकि उसने कहा, मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा, फिर भी मेरी जान बख्श दी गई। जब याकूब पनूएल से आगे बढ़ा तो सूरज उगने लगा था। याकूब लंगड़ा रहा था, क्योंकि उसकी जांघ का जोड़ खिसक गया था। इसलिए आज तक इस्राएली लोग जानवर की जांघ के जोड़ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस आदमी ने याकूब की जांघ के जोड़ का वो हिस्सा छुआ था जहां नस होती है। अध्याय 33। जब याकूब ने नजरें उठाई तो देखा कि एसाव चला आ रहा है और उसके साथ 400 आदमी भी हैं। तब याकूब ने लिया, राहेल और दोनों दासियों से कहा कि वो अपने अपने बच्चों को अपने साथ रखें। फिर उसने कहा कि दोनों दासियां अपने बच्चों को लेकर सबसे आगे आ जाएं। उनके पीछे लिया और उसके बच्चे आए और सबसे आखिर में राहेल और यूसुफ। फिर वो खुद उन सबके आगे आगे चलने लगा। जैसे जैसे वो अपने भाई के नजदीक आता गया, उसने 7 बार जमीन पर गिरकर प्रणाम किया। तब एसाव दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगाकर चूमने लगा और वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब एसाव ने याकूब के साथ औरतों और बच्चों को देखा तो उसने पूछा, ये सब कौन है? याकूब ने कहा, ये तेरे इस दास के ही बच्चे हैं, सब परमेश्वर की कृपा है। तब दोनों दासियां अपने बच्चों को लेकर आगे आईं और उन सब ने एसाव को प्रणाम किया। फिर लिया अपने बच्चों को लेकर आगे आई और उन्होंने एसाव को प्रणाम किया। आखिर में यूसुफ और राहेल आगे आए और उन्होंने भी प्रणाम किया। एसाव ने याकूब से पूछा, तूने मेरे पास जो लोग और जानवरों के झुंड भेजे थे, वो सब किस लिए? याकूब ने कहा, बस तेरी कृपा चाहता हूं मालिक। एसाव ने कहा, मेरे भाई, मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, इसलिए जो तूने भेजा था वो तू ही रख ले। मगर याकूब ने कहा, नहीं मेरे मालिक, तुझे मेरा तोहफा लेना ही होगा, वरना मैं यही समझूंगा कि तू अब भी मुझसे नाराज है। मैंने वो तोहफा इसलिए भेजा था ताकि मैं तुझसे मिल सकूं, और आज जब तूने मुझे खुशी खुशी कबूल किया तो मुझे ऐसा लगा मानो मैंने परमेश्वर को देख लिया है। परमेश्वर की कृपा से आज मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मेरी दुआ है कि तेरा भी हमेशा भला हो, और ये तोहफा इसी बात की निशानी है, इसलिए मेहरबानी करके इसे कबूल कर ले। याकूब के बार बार कहने पर एसाव ने उसका तोहफा कबूल कर लिया। कुछ देर बाद एसाव ने याकूब से कहा, अब हम सब यहां से चलते हैं, मैं तेरे आगे आगे चलकर तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मगर याकूब ने कहा, मालिक, तू देख सकता है कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मेरे जानवरों के झुंड में ऐसी भेड़ें और गायें भी हैं जिनके दूध पीते मेमने और बछड़े हैं। अगर एक दिन भी मैं उन्हें भगा भगा कर ले जाऊं तो पूरा झुंड मर जाएगा। इसलिए मालिक, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू आगे निकल जा। तेरा इस सेवक अपने बाल बच्चों और झुंड के साथ धीरे धीरे चलता हुआ बाद में आएगा, और मैं तुझे सेईर में आकर मिलूंगा। एसाव ने कहा, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, तेरी मदद के लिए अपने कुछ आदमियों को यहां छोड़ जाता हूं। इस पर याकूब ने कहा, इसकी क्या जरूरत है? बस मालिक, तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे, यही मेरे लिए काफी है। तब एसाव उसी दिन सेईर वापस जाने के लिए निकल पड़ा, और याकूब अपने सफर में आगे बढ़ता हुआ सुकोत पहुंचा। वहां उसने अपने लिए घर बनाया और अपने जानवरों के लिए छप्पर डाले, इसलिए उसने उस जगह का नाम सुकोत रखा। याकूब पद्दन अराम से सफर करता हुआ
सही सलामत कनान देश के शेकेम शहर पहुंचा। उसने शहर के पास ही अपना डेरा डाला। फिर उसने जमीन का वो टुकड़ा खरीद लिया जहां उसने डेरा डाला था। उसने ये जमीन चांदी के 100 टुकड़े देकर हमोर के बेटों से खरीदी थी। हमोर के एक बेटे का नाम शेकेम था। अध्याय 34। याकूब की बेटी दीना, जो लिया से पैदा हुई थी, कनान देश की जवान लड़कियों के साथ वक्त बिताने के लिए उनके यहां जाया करती थी। वहां शेकेम की नजर उस पर पड़ी, जो हिव्वी लोगों के एक प्रधान हमोर का बेटा था। एक दिन ऐसा हुआ कि शेकेम ने दीना को पकड़ लिया और उसका बलात्कार करके उसे भ्रष्ट कर डाला। इसके बाद उसे याकूब की इस जवान बेटी से प्यार हो गया। वो उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उसने दीना से मीठी मीठी बातें करके उसका दिल जीतने की कोशिश की। आखिरकार उसने अपने पिता हमोर से कहा, तू किसी तरह इस लड़की से मेरी शादी करा दे। इस बीच याकूब को पता चला कि शेकेम ने उसकी बेटी दीना को भ्रष्ट कर दिया है, मगर उसने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। वो अपने बेटों के आने का इंतजार करने लगा, जो उसकी भेड़ बकरियां लेकर मैदान गए हुए थे। बाद में शेकेम का पिता हमोर याकूब से बात करने उसके पास आया। उधर जब याकूब के बेटों को दीना के बारे में खबर मिली तो वो फौरन मैदान से घर आए। उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी और वो क्रोध से भर गए, क्योंकि शेकेम ने याकूब की बेटी का बलात्कार करके बहुत दुष्ट काम किया था और इस्राएल का घोर अपमान किया था। जब हमोर याकूब के यहां आया तो उसने याकूब और उसके बेटों से कहा, मेरा बेटा शेकेम तुम्हारी बेटी दीना को बहुत चाहता है, इसलिए मैं तुम लोगों से विनती करता हूं कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो और हमारी जाति से रिश्तेदारी कर लो। तुम लोग अपनी बेटियां हमें देना और हम अपनी बेटियां तुम्हें देंगे। तुम हमारे यहां रह सकते हो। हमारा पूरा इलाका तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम जहां चाहो बस जाओ, व्यापार करो और अपनी धन संपत्ति बढ़ाओ। शेकेम ने दीना के पिता और उसके भाइयों से कहा, तुम जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूं, बस मेहरबानी करके हां कह दो। तुम मेहर की रकम जितनी चाहे बढ़ा दो, तोहफे में जो चाहे मांग लो, सिर्फ अपनी लड़की की शादी मुझसे करा दो। तब याकूब के बेटों ने शेकेम और उसके पिता हमोर के साथ एक चाल चलने की सोची, क्योंकि शेकेम ने उनकी बहन दीना को भ्रष्ट कर दिया था। उन्होंने शेकेम और उसके पिता हमोर से कहा, हम अपनी बहन की शादी ऐसे आदमी से नहीं करा सकते जिसका खतना ना हुआ हो। यह हमारे लिए बड़े अपमान की बात होगी। हम सिर्फ इस शर्त पर तुम्हें अपनी बहन दे सकते हैं, तुम्हें और तुम्हारे सभी आदमियों को हमारी तरह अपना खतना करवाना होगा। तभी हम अपनी बेटियां तुम्हें देंगे और तुम्हारी बेटियां लेंगे और तुम्हारे यहां आकर बस जाएंगे। फिर हम और तुम एक ही जाति के हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे और खतना नहीं करवाओगे तो हम अपनी बहन को लेकर यहां से चले जाएंगे। याकूब के बेटों की ये शर्त हमोर और उसके बेटे शेकेम को ठीक लगी और उस जवान ने बिना देर किए उनके कहे मुताबिक किया, क्योंकि वो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था। शेकेम अपने पिता के पूरे घराने का सबसे इज्जतदार आदमी माना जाता था। हमोर और शेकेम शहर के फाटक पर गए और उन्होंने अपने शहर के आदमियों से कहा, उन आदमियों ने कहा है कि वो हमारे साथ शांति बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए क्यों ना हम उन्हें अपने इलाके में आकर बसने दें और व्यापार करने दें। वैसे भी हमारा इलाका बहुत बड़ा है, जगह की कोई कमी नहीं होगी। हम उनकी बेटियां ब्याह सकते हैं और वो हमारी। उन्होंने कहा है कि उन्हें हमारे यहां बस जाना मंजूर है और वो हमारे साथ मिलकर एक ही जाति के हो जाने के लिए तैयार हैं। बस उन्होंने एक शर्त रखी है, हमारे सभी आदमियों को उनकी तरह खतना करवाना होगा। जरा सोचो, इससे हमें कितना फायदा होगा। उनकी जायदाद, दौलत, भेड़ बकरियां, सब कुछ हमारा हो जाएगा। तो आओ हम उनकी शर्त मान लें ताकि वो हमारे यहां बस जाएं। तब शहर के फाटक पर इकट्ठा सभी आदमियों ने हमोर और उसके बेटे शेकेम की बात मान ली और शहर के सभी आदमियों ने अपना खतना करवा लिया। मगर खतना करवाने के तीसरे दिन
जब उन आदमियों का दर्द से बुरा हाल था, याकूब के दो बेटे शिमोन और लेवी, जो दीना के भाई थे, तलवारें लेकर शहर के अंदर आए। वो इस तरह आए कि किसी को उन पर शक नहीं हुआ, और उन्होंने शहर के सभी आदमियों का कत्ल कर दिया। उन्होंने हमोर और उसके बेटे शेकेम को भी तलवार से मार डाला, और शेकेम के घर से दीना को लेकर निकल गए। फिर याकूब के बाकी बेटे भी शहर में आए, जहां सभी आदमी मरे पड़े थे, और उन्होंने शहर को लूट लिया, क्योंकि उनकी बहन को भ्रष्ट किया गया था। वो उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे सब ले गए, और शहर के अंदर और बाहर मैदान में जो कुछ था सब लूट कर ले गए। वो उनके घरों में घुसकर सारा माल उठा ले गए। उन्होंने एक भी चीज नहीं छोड़ी। वो उनकी औरतों और छोटे बच्चों को भी पकड़ कर ले गए। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब यहां के कनानी और परिज्जी लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। वो सब एकजुट होकर मुझ पर हमला कर देंगे, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनके सामने हमारी गिनती ही क्या है। वो मुझे और मेरे घराने को खाक में मिला देंगे। मगर उन दोनों ने कहा, कोई हमारी बहन के साथ वैश्याओं जैसा बर्ताव करे और हम चुप बैठे रहें। अध्याय 35। इसके बाद परमेश्वर ने याकूब से कहा, अब तू ये जगह छोड़कर बेतेल जा और वहां रहे। वहां सच्चे परमेश्वर के लिए एक वेदी बना, जिसने तुझे उस वक्त दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव से जान बचाकर भाग रहा था। तब याकूब ने अपने घराने से और जितने भी लोग उसके साथ रहते थे उन सबसे कहा, तुम्हारे पास झूठे देवताओं की जितनी भी मूर्तियां हैं, उन्हें निकालो और खुद को शुद्ध करो और अपने कपड़े बदलो, क्योंकि अब हम ये जगह छोड़कर बेतेल जाएंगे। वहां मैं सच्चे परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने मुसीबत की घड़ी में मेरी दुहाई सुनी, और मैं जहां जहां गया वो मेरे साथ रहा। तब उन्होंने वो सब मूर्तियां जो उनके पास थीं निकाली, और अपने कानों की बालियां भी उतारी और याकूब को दे दी। याकूब ने ये सब ले जाकर शेकेम शहर के पास वाले बड़े पेड़ के नीचे गाड़ दिया। उन्होंने अपना पड़ाव उठाया और वहां से निकल पड़े। वहां के आसपास के शहरों के लोगों ने याकूब के बेटों का पीछा नहीं किया, क्योंकि उनमें परमेश्वर का खौफ समा गया था। याकूब अपने लोगों के साथ सफर करते करते कनान देश के लूज यानी बेतेल पहुंचा। यहां उसने एक वेदी खड़ी की और इस जगह का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई से भाग रहा था तो सच्चे परमेश्वर ने यहीं पर उसे दर्शन दिया था। कुछ समय बाद रिबका की दाई दबोरा की मौत हो गई और उसे बेतेल के पास एक बांज पेड़ के नीचे दफनाया गया। याकूब ने उस जगह का नाम अल्लोन बकूत रखा। जब याकूब पद्दन अराम से लौट रहा था तो परमेश्वर ने एक बार फिर उसके सामने प्रकट होकर उसे आशीष दी। परमेश्वर ने उससे कहा, तेरा नाम याकूब है, मगर अब से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा। और परमेश्वर उसे इस्राएल बुलाने लगा। परमेश्वर ने उसे यह भी कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। मैं तुझे आशीष देता हूं कि तू फूले फले और गिनती में बढ़ जाए। तुझसे जातियां निकलेंगी, हां कई जातियां निकलेंगी, और तेरे खानदान से राजा पैदा होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया था, वही देश मैं तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को दूंगा। याकूब से ये सब कहने के बाद परमेश्वर वहां से चला गया। इसके बाद याकूब ने उस जगह पर जहां परमेश्वर ने उससे बात की थी, यादगार के तौर पर एक पत्थर खड़ा किया। फिर उस पत्थर पर अर्घ चढ़ाया और तेल उंडेला। और याकूब ने दोबारा उस जगह को बेतेल कहा, जहां परमेश्वर ने उससे बात की थी। फिर वो बेतेल से अपना पड़ाव उठाकर आगे बढ़े। वो एप्रात से कुछ दूरी पर थे कि तभी राहेल की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बच्चा जनने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। जब वो दर्द से तड़प रही थी तो उसकी दाई ने उससे कहा, हिम्मत रख, तुझे एक और बेटा होगा। फिर राहेल ने एक लड़के को जन्म दिया। बच्चा जनते जनते उसकी मौत हो गई।
मगर जब उसकी जान निकल रही थी तो उसने अपने बेटे का नाम बेनोनी रखा, लेकिन याकूब ने उसे बिन्यामीन नाम दिया। इस तरह एप्रात यानी बेतलेहम जाने वाले रास्ते में राहेल की मौत हो गई और उसे वहीं दफनाया गया। याकूब ने राहेल की कब्र पर निशानी के तौर पर एक बड़ा सा पत्थर खड़ा किया। ये पत्थर आज तक उसकी कब्र पर रखा हुआ है। इसके बाद इसराइल अपना पड़ाव उठाकर आगे बढ़ा। उसने एदेर मीनार से आगे जाकर अपना तंबू गाड़ा। जब इसराइल वहां रह रहा था तो एक दिन रूबेन ने अपने पिता की उपपत्नी बिल्हा के साथ संबंध रखे और ये बात इसराइल को पता चली। याकूब के 12 बेटे थे। लिया से याकूब के ये बेटे हुए, पहलौठा रूबेन, उसके बाद शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार और जबूलून। राहेल से यूसुफ और बिन्यामीन पैदा हुए। राहेल की दासी बिल्हा से दान और नप्ताली, और लिया की दासी जिल्पा से गाद और आशेर पैदा हुए। ये सभी याकूब के बेटे थे जो पद्दन अराम में पैदा हुए थे। आखिरकार याकूब अपने पिता इसहाक के पास ममरे पहुंचा, जो किरियत अरबा यानी हेब्रोन के इलाके में है। यहीं पर अब्राहम और इसहाक ने परदेसियों की जिंदगी गुजारी थी। इसहाक कुल मिलाकर 180 साल जिया। एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने के बाद उसकी मौत हो गई और उसे दफनाया गया। इसहाक को उसके बेटे एसाव और याकूब ने दफनाया।